वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई अहम मुद्दों पर वैश्विक नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। 3 देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 और क्वाड की बैठकों में हिस्सा लिया। वहीं तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में द्विपक्षीय वार्ताएं की और कारोबारी नेताओं से मिले, तो साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। पीएम मोदी के दौरे का पहला पड़ाव था जापान, जहां जापान के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को G7 बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री मोदी G7 के 3 वर्किंग सत्र में शामिल हुए तो 10 सूत्रीय एजेंडा G7 सदस्य देशों के सामने रखा और ग्लोबल साउथ की आवाज को G7 के मंच पर बुलंद किया। अपने 10 सूत्रीय एजेंडे में पीएम मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें समावेशी खाद्य प्रणाली का निर्माण, वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, मिलेट्स पर फोकस करना, सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थापना, उपभोक्तावाद से प्रेरित विकास मॉडल को बदलने पर जोर, फर्टिलाइजर के मुद्दे को राजनीति से दूर रखना जैसे मुद्दे शामिल रहे। हिरोशिमा में G7 बैठक से इतर क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुखों ने इंडो पैसिफिक को खुला, मुक्त और समावेशी बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, तो जलवायु परिवर्तन से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, ढांचागत विकास और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करने की बात कही। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने अपने जापान दौरे में जहां G7 और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंच पर भारत की बात सामने रखी, तो इन बैठकों से इतर पीएम मोदी ने तमाम विश्व नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की और आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले भी G7 के एक सत्र में जो बाइडेन द्वारा पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें और जो बाइडेन द्वारा पीएम मोदी की तारीफ चर्चा का विषय बनी रही। यही नहीं, क्वाड की बैठक में बाइडेन और एंथनी एल्बनीजी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। जापान में साफ दिखा कि दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। जापान में तमाम द्विपक्षीय मुलाकातों में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां सभी देशों से आपसी हित के मुद्दों पर बात की, तो वैश्विक और क्षेत्रीय मसलों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी के दौरे का अगला पड़ाव था पापुआ न्यू गिनी, जहां उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने प्रशांत महासागर के देशों की भारत के लिए अहमियत बताते हुए कहा कि हमारे लिए ये छोटे द्वीप राज्य नहीं, बड़े महासागरीय देश हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों के लिए भारत ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। नरेंद्र मोदी ने 12 सूत्री कार्य योजना का ऐलान किया और कहा कि यह कार्य योजना हिंद प्रशांत के लोगों की उम्मीदों और विकास कार्यों को पूरा करेगी। साथ ही इससे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र स्थिर, मुक्त और समृद्ध बनेगा। सम्मेलन में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की जोरदार तारीफ की। The third group, the third block of nations that must emerge, those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. पापुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीप देशों की एकता और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। पापुआ न्यू गिनी के बहुत कम गैर निवासियों को यह पुरस्कार मिला है। इस सम्मान को पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है।
इस तरह एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के तौर पर भारत के इन्हीं कदमों के लिए फिजी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया। दुनिया में अब तक सिर्फ कुछ ही गैर फिजी वासियों को यह सम्मान दिया गया है। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल एस विप्स जूनियर ने पीएम मोदी को एबाकल अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में हिंद प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों के प्रमुखों के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, जहां उनकी द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। दोनों देशों में कुछ अहम समझौते हुए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की केमिस्ट्री ने रिश्तों का नया अध्याय लिखा। एल्बनीजी ने पीएम मोदी को बॉस करार दिया। Prime Minister Modi is the boss. नरेंद्र मोदी ने सिडनी में कई प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें की। इन मुलाकातों में